Hello, good morning, children. Once again, I welcome you all in beta English compulsory class. हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 डैट इज़ अ रूम इंटू 10 into 8 फीट, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा मिसेस मलिक के बारे में कि मिसेस मलिक जो है मिसेस मलिक लोगों का जो है अपना प्लॉट होता है दिल्ली के अंदर, और वो लोग जो है उसको बनवाना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि मिस्टर मलिक का यहाँ दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गया था। और मिसेस मलिक ने मन ही मन में ये भी सोच लिया था कि चाहे मिस्टर मलिक का ट्रांसफ़र किसी और जगह हो जाए, लेकिन वो तो परमानेंटली दिल्ली ही रहेंगे, क्योंकि बच्चों भी बड़े हो चुके थे, उन्हें बार बार जो है एक स्कूल से दूसरे स्कूल में शिफ्ट करना ठीक नहीं था। इसलिए आर्किटेक्ट एक प्लान बनाता है, नक्शा बनाता है मकान का। तो उसमें वो जो है एक रूम होता है, ठीक है, स्टोर रूम, उसको बार बार बड़ा करने के ऊपर फोर्स करती है, 3 बार अपनी राय देती है कि ये कमरा जो है 10 into 8 फीट का होना चाहिए, ठीक है। मिस्टर मलिक भी इस पर हाँ कर लेते हैं। हालांकि आर्किटेक्ट काफ़ी परेशान नज़र आता है, उसको बात समझ में नहीं आती है। तब वो समझाती है कि अभी तो ये हम इसको मेरी सास का कमरा ले लेंगे, बना लेंगे, और क्योंकि उनकी सास जो है बूढ़ी है, कमज़ोर है, ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रहने वाली, उनके बाद में इसको स्टोर रूम में बदल देंगे। मिस्टर मलिक की भी राय होती है कि ये स्टोर रूम बड़ा होना चाहिए ताकि सामान वगैरह खिसकाने में आसानी हो, इस तरीके से। फिर अप्रूवल के लिए जो है निगम के अंदर ये नक्शा भेज दिया जाता है, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है। मिसेस मलिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है कंस्ट्रक्शन के काम में, सबसे पहले जाती है, सबसे लेट आती है, ठीक है, पूरी एक एक चीज़ का ध्यान रखती है कि कहीं से कोई वेस्टेज ना हो, ठीक है। और जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो उस दौरान वो पड़ोसियों से भी काफ़ी जो है घुल मिल जाती हैं, ठीक है। अब वो शिफ्ट करने की योजना के बीच में ही थे कि अचानक से उन्हें पता लगता है कि उनका जो मकान है वो गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया है। ये सुन के एक बार तो काफ़ी गुस्से में हो जाती है, लेकिन बाद में जब उन्हें किराए के बारे में पता लगता है तो वो थोड़ी सी शांत होती है। और फिर उन्हें इस बात से भी संतुष्टि होती है कि महीने की महीने रेगुलरली जो है किराया उनके बैंक में आ जाता है। अब एक शहर से दूसरे शहर मिस्टर मलिक का ट्रांसफ़र होता रहता है, उन्हें कई साल इंतज़ार करना पड़ता है वापस दिल्ली में आने के लिए, ठीक है। मिस्टर मलिक के बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो मिसेस मलिक ये सोचती हैं कि भाई उनकी बेटी की शादी हो जाए, तो बेटी की शादी हो जाती है। फिर सोचते हैं कि रिटायरमेंट से पहले बेटी की शादी हो जाए, तो बेटी की शादी भी हो जाती है। अब वो लोग दिल्ली में आ जाते हैं वापस से, ठीक है, किराए के मकान में रहते हैं सब जने। लेकिन मिस्टर मलिक अभी भी लड़ ही रहे थे सरकार से अपना घर छुड़वाने के लिए, उनका घर फ्री नहीं हो पाता है कि उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब उनकी मौत के 3 महीने के अंदर ही मकान जो है उनको वापस से मिल जाता है। अब जितनी ज़्यादा मिसेस मलिक इंटरेस्टेड थी मकान में शिफ्ट हो गए, उससे कहीं ज़्यादा उनकी बहू थी। वो जैसे ही उनको अधिकार मिलता है घर का, तो घर का पेंट पॉलिश करवाने का काम शुरू करती है, फर्नीचर का ऑर्डर दे देती है, ठीक है। अब हमें यहाँ से पढ़ना है। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग, बट एज दे वोक अप दे फाउंड दैट इट वॉज रेनिंग। अब उन्हें सोमवार की सुबह शिफ्ट करना था, लेकिन जब वो उठे तो उन्होंने क्या देखा, बारिश हो रही थी। द टाउन पर वॉज रेदर हैवी, जो बारिश है वो काफ़ी भारी थी। दे वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने इंतज़ार करा। देन इट वॉज टाइम फॉर मिसेस मलिक सन टू गो टू द ऑफिस, फिर मिसेस मलिक के बेटे का ऑफिस जाने का टाइम हो गया। इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, तो ये डिसाइड हुआ कि वो शाम को शिफ्ट करेंगे। इट कंटिन्यू टू रेन थ्रू आउट द डे, पूरे दिन भर बारिश जारी रही। इट वॉज रेनिंग एज हैविली एज एवर इन द इवनिंग ऑल्सो, जितनी सुबह बारिश हो रही थी उतनी ही तेज़ शाम को भी बारिश हो रही थी। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, सोमवार जो है वो एक शुभ दिन था। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। सोमवार जो है एक शुभ दिन था। मिसेस मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ़ दे कुड, मिसेस मलिक उसी दिन शिफ्ट करना चाहती थी। आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट इवन दो इट कंटिन्यू टू रेन हैविली, अपनी माँ के विचार के लिए बेटे ने, हालांकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी उसके बावजूद उन्होंने डिसाइड करा कि वो सोमवार को शाम को ही जो है शिफ्ट करेंगे। दे सेंट फॉर अ टैक्सी, उन्होंने टैक्सी बुलवाई। इन एडिशन टू देयर ओन कार, उनकी खुद की गाड़ी तो थी ही, उसके साथ में उन्होंने टैक्सी भी बुलवा ली। एंड मेड अ फॉर्मल मूव, और वहाँ से निकल पड़े। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, बाकी सामान तो बाद में भी शिफ्ट किया जा सकता था। या आया यहाँ तक समझ में आपको कि ये ना उन्हें सोमवार को शिफ्ट करना था मंडे मॉर्निंग को, लेकिन जब उठे तो उन्होंने क्या देखा कि बारिश हो रही थी ज़ोर ज़ोर से, और फिर उन्होंने काफ़ी इंतज़ार करा लेकिन बारिश नहीं रुकी। फिर उनका बेटा ऑफिस चला जाता है, शाम को आता है तो शाम को भी बारिश होती है, लेकिन मंडे जो एक शुभ दिन था उसी दिन वो उन्हें शिफ्ट करना था, तो वो लोग शाम को बारिश होने के बावजूद शिफ्ट करने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। इट वॉज रेनिंग इनसेंसली, मतलब लगातार, काफ़ी लगातार बारिश हो रही थी। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार मिसेस मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमरीज,
अब मिसेस मलिक जो है गाड़ी की पीछे की सीट पर बैठी हुई थी और ख्यालों में खो जाती हैं, पुराने ख्यालों में खो जाती हैं। What pain she had taken while the house was under construction। अब सोचती है कि जब मकान का काम चल रहा था तो उन्होंने कितने दर्द उठाए थे। The days when she missed her meals। कई दिन उन्होंने खाना भी नहीं खाया, कई बार जो है उन्होंने अपने जो है टाइम पर खाना भी नहीं खाया। द डे शी स्टूड इन द स्कॉचिंग हीट। वो दिन जब वो तपतपाती हुई धूप में खड़ी रही ऑफ द सन, सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस। काम को होते हुए देखती थी। द डेज शी वॉज ड्रेंच्ड इन रेन। वो दिन जब वो बारिश में भीगी थी। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड अ स्केच ऑफ द हाउस इन कलर। अब आर्किटेक्ट ने उस टाइम क्या करा था, एक रंगीन जो है स्केच, एक नक्शा तैयार करा था मकान का। द वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड। और वो नक्शा इस तरीके से तैयार करा था कि जब मकान पूरा हो जाएगा तो पूरा होने के बाद में वो किस तरीके से दिखाई देगा। इट इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस स्टैंडिंग ऑन द वरांडा विथ हर बैक टूवर्ड्स द मार्बल पिलर। अब उसने जो नक्शा बनाया था उसमें उसने एक लेडी की तस्वीर बनाई थी, एक घर की मालकिन की, लेडी ऑफ द हाउस की जो है एक मकान में एक मकान मालिक की तस्वीर बनाई थी जिसका मार्बल पिलर की सहारा लिए हुए वो लेडी खड़ी थी। ठीक है, एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, काफ़ी सुंदर और सौम्य। एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, एक संतुष्टि की छवि। क्लैड इन अ मैरून साड़ी, मैरून साड़ी से लिपटी हुई, मैरून कलर जो होता है ना बेटा, डार्क रेड कलर की मैरून कलर की साड़ी से लिपटी हुई। मिसेस मलिक फेल्ट दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर। मिसेस मलिक ने ये सोचा था कि आर्किटेक्ट ने उसी की तस्वीर बनाई है। अब वो गाड़ी की पीछे की सीट पर बैठी हुई थी, वो लोग जा रहे थे अपने नए घर में शिफ्ट होने के लिए, तो पीछे बैठी बैठी अपने पुराने ख्यालों में खो जाती है। वो सोचती है कि उसने जब मकान का काम चल रहा था तो कितने दर्द उठाए थे, कई बार टाइम पर खाना भी नहीं खाया, बारिश में भी भीगी। फिर उसके बाद में वो सोचती है कि आर्किटेक्ट ने उस टाइम एक नक्शा बनाया था कि मकान पूरा होने के बाद में कैसा दिखेगा, तो उस नक्शे में उन्होंने एक घर की मालकिन की तस्वीर भी बनाई। ठीक है, उसने, और जो कि घर के आंगन में मार्बल पिलर का सहारा लिए हुए खड़ी थी, मैरून साड़ी पहन रखी थी जिसने। तो मिसेस मलिक ने सोचा कि आर्किटेक्ट ने उसी की तस्वीर बनाई है। बट शी नेवर वोर मैरून कलर्ड साड़ीज़। लेकिन मिसेस मलिक कभी भी मैरून कलर की साड़ी पहनती नहीं थी। द फिगर इन द स्केच हावर वॉज एज टॉल एज मिसेस मलिक। और जो स्केच, जो आकृति बना रखी थी ना उसमें, वो ड्राइंग के अंदर, वो उतनी ही लंबी थी जितनी की मिसेस मलिक। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर शी स्टूड द वे मिसेस मलिक यूज टू स्टैंड। और बिल्कुल वैसे ही खड़ी थी जैसे कि मिसेस मलिक खड़ी हुआ करती थी। मिसेस मलिक सॉ द फिगर इन द स्केच एंड वुड गो एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल मैनी अ टाइम। मिसेस मलिक ने उस स्केच को देखा, उस जो उन्होंने फिगर बना रखा था, जो ड्राइंग बना रखी थी तस्वीर, उसको कई बार देखती और ड्रेसिंग टेबल के सामने, शीशे के सामने जाके खड़ी हो जाती, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उस तस्वीर को उन्होंने बना रखा था। शी थॉट दैट शी मस्ट शो दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ सम टाइम। अब मिसेस मलिक ने ये भी सोचा कि वो किसी दिन ये जो तस्वीर है, ये जो स्केच है, अपनी बहू को भी दिखाएंगी। हर डॉटर इन लॉ वॉज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट विथ हर हस्बैंड। अब उसकी जो बहू है, उनकी जो बहू है मिसेस मलिक की, वो आगे की सीट पर अपने हस्बैंड के साथ में बैठी हुई थी। मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार टूवर्ड्स हर। और जो गाड़ी का जो शीशा था, ठीक है, जो पीछे देखने वाला शीशा होता है, उसको उसने अपनी तरफ कर रखा था। ठीक है, शी स्टार्टेड रिपेंटिंग हर लिप्स। उसने अपने तरफ कर और लिपस्टिक लगाना शुरू करा। रिपेंटिंग का मतलब है लिपस्टिक लगाना। ठीक है, उसने लिपस्टिक लगाना शुरू करा शीशे को अपनी तरफ कर। वेयर वॉज द नीड टू पेंट द लिप्स व्हेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस। अब मिसेस मलिक ने सोचा कि जब अपने ही घर में जा रहे हैं तो लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत कहाँ है। एट द मोस्ट दे वुड ईट एंड देन गो टू स्लीप। वैसे भी वो घर लोग जाएंगे घर पर, खाना खाएंगे और सो जाएंगे। स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ मॉडर्न गर्ल्स। आज की आधुनिक लड़कियां भी अजीब तरीके की होती हैं। एंड हाउ द गर्ल टॉक, और ये लड़की बातें कैसे करती है। शी वॉज जैबरिंग इंसेंटली, लगातार बड़बड़ाई जा रही थी। जैबरिंग का मतलब लगातार बोलना, लगातार बड़बड़ाई जा रही थी। वाई मस्ट शी टॉक विथ हर ओन हस्बैंड इन इंग्लिश। अपने खुद के पति के साथ में इंग्लिश में बात क्यों करती है। तो इस तरह के ख्याल जो है मिसेस मलिक के मन में आ रहे थे, क्योंकि उसकी बहू ने शीशा अपनी तरफ कर दिया, लिपस्टिक लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो और आगे की सीट पर बैठी हुई थी, अपने हस्बैंड से इंग्लिश में बात कर रही थी। तो मिसेस मलिक सोचती है अपने घर पे ही तो जा रही है, लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन अजीब होती है आजकल की लड़कियाँ भी, इस तरीके से वो सोचती हैं। मिसेस मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश।
मिसेस मलिक को इंग्लिश नहीं आती थी। शी हैड फेल्ड इन दिस वे, इस चीज़ में वो नाकामयाब थी। शी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, बाकी तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर दिया था, लेकिन उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। शी लर्न बॉल रूम डांसिंग, उन्होंने जो बॉल रूम डांसिंग होती है ना, हॉल के अंदर जो कपल्स डांस करते हैं, वो भी उन्होंने सीख लिया था, लेकिन उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। Suddenly it occurred to Mrs. Malik that maybe the figure painted by the architect was that of her daughter-in-law. अब अचानक से मिसेस मलिक के दिमाग में आता है कि कहीं आर्किटेक्ट ने जो तस्वीर बनाई थी उसकी बहू की तो नहीं बना दी। हाउ कुड डैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था। शी वॉज नाउ ऑन द सीन व्हेन द प्लान ऑफ द हाउस वॉज प्रिपेयर्ड, लेकिन जब मकान की योजना बनाई थी तो उनकी बहू तो थी नहीं। बट देन शी वॉज वेयरिंग अ मैरून कलर्ड साड़ी डेट द फिगर इन द स्केच हेड, लेकिन मिसेस मलिक की बेटे की बहू ने वैसी ही साड़ी पहन रखी थी मैरून कलर की जैसे कि उस स्केच में थी। येस इट वॉज मैरून कलर, हाँ वो मैरून कलर ही था। मिसेस मलिक नेवर लाइक्ड मैरून कलर, मिसेस मलिक को तो कभी मैरून कलर पसंद ही नहीं था। इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट, वो उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं था। इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉ हु वर फॉन्ड ऑफ मैरून कलर, ये तो उनकी बहू जैसी लड़कियां ही मैरून कलर की शौकीन थी। अब अचानक से मिसेस मलिक को ऐसा लगता है कि कहीं आर्किटेक्ट ने जो है उसकी बहू की तस्वीर तो नहीं बना दी, लेकिन उसके दिमाग में आता है कि वो ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि जब योजना चल रही थी मकान की तब तो कहीं पर भी उनकी बहू तो जो है वो थी नहीं। शी कैन वेयर मैरून श्योरली, अब मिसेस मलिक सोचती है कि हाँ निश्चित तौर पर ये मैरून पहन सकती है। सेड मिसेस मलिक टू हरसेल्फ, अपने आप से ही बातें करती है। आई विश शी कुड ऑल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड, फिर अपने मन में सोचती है कि जितनी मेहनत मैंने करी उतनी काश ये भी मेहनत करती। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर माई आइज, घर की एक एक ईंट मेरी आंखों के सामने रखी गई। इन सन एंड रेन, बारिश में धूप में। आई स्टूड ऑन द साइड सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट, सुबह से लेकर शाम तक लेट तक मैं पूरे मकान का काम जो है सुपरवाइज करती। मैनी ए टाइम आई हेल्प द मासन्स विथ मोटर एंड ब्रिक्स, कई बार मैंने मिस्त्रियों की मदद करी जो है मसाले वगैरह ईंटें वगैरह पकड़ाने में भी। मैनी टाइम आई हॉल द रबड़ पाइप एंड स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर्ड वॉल, कई बार मैंने पाइप लेके पानी भी छिड़का प्लास्टर वॉल के ऊपर। देन दे रीच द हाउस, अब ये वो सोच ही रही होती है कि वो लोग घर पहुंच जाते हैं। His son drove the car straight to the porch and daughter-in-law jumped out of it and there she stood reclining against the marble pillar on the veranda। अब उनका उसका बेटा जो सीधे गाड़ी जो है वो पोर्च में लेके जाता है। जैसे ही पोर्च में लेके जाता है उनकी बहू नीचे उतरती है और आंगन में जाकर मार्बल पिलर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। एग्जैक्टली वे द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिगर इन द स्केच, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे कि आर्किटेक्ट ने वो पिक्चर पेंट करी थी। मिसेस मलिक फेल्ट रेंच इन हार्ट, मिसेस मलिक को दिल ही दिल में बहुत बुरा लगता है, दुख होता है। मे बी द आर्किटेक्ट हैड मॉक्ड एट हर, शायद से आर्किटेक्ट ने उसका मजाक उड़ाया। मॉक्ड का मतलब मजाक उड़ाना। स्टैंडिंग ऑन द वरांडा क्लोज टू द पिलर ट्राइंग टू कवर हर एलैबोरेट हेडो with maroon colored sari, her daughter-in-law was giving instructions to the servants about the luggage in the taxi following the car। अब आंगन में खड़ी हुई भी मार्बल पिलर के पास में अपने बालों का जूड़ा, अपने बालों को कवर करती हुई मैरून रंग की साड़ी से उसकी बहू जो है, उनकी बहू जो है वो नौकरों को आदेश देती है सामान के बारे में। द लगेज हैड बीन रिमूव फ्रॉम द टैक्सी, अब एक टैक्सी भी तो थी उनके पास में, दूसरी टैक्सी भी तो करी थी, अब टैक्सी में से सारा सामान निकाल दिया जाता है। द टैक्सी ड्राइवर ड्रू अवे आफ्टर बीइंग पेड, टैक्सी ड्राइवर को किराया देने के बाद में टैक्सी ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। मिसेस मलिक वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ देयर कार, लेकिन मिसेस मलिक तो अभी भी अपनी खुद की गाड़ी की पीछे की सीट पर ही बैठी हुई थी। शी हैड स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन, उनके अंदर एक अजीब सा भाव था। देन हर सन एंड डॉटर इन लॉ एंटर्ड द हाउस, फिर उनके बेटे और बहू घर के अंदर जाते हैं। दे पुट ऑन द लाइट्स वन बाय वन, एक एक करके सारे घर की लाइटें जलाते हैं। एवरी रूम वॉज लिट अप, हर एक घर में रोशनी, कमरे में रोशनी हो जाती है। मिसेस मलिक लुक्ड ऑन वाइड आइड, मिसेस मलिक तो अभी भी आंखें खोलकर और गाड़ी की पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। स्टिल स्टिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, इन द एक्साइटमेंट नोबडी सीम टू हैव रिमेंबर्ड टू ओपन द डोर फॉर हर द वे इट वॉज डन। अब जो है एक्साइटमेंट के अंदर सब लोग भूल ही गए
मिसेस मलिक को, तो जिस तरीके से मिसेस मलिक के लिए दरवाज़ा खोला जाता था वैसे उनके लिए दरवाज़ा खुला ही नहीं हो, तो जो है पीछे की सीट पे बैठी रह जाती हैं। सडनली हर सन थॉट ऑफ हिज मदर, अचानक से जो है बेटे ने अपनी माँ के बारे में सोचा। ही रैन टू द पोर्च एंड ओपन द डोर ऑफ द कार, अब वो पोर्च में दौड़कर जाता है और गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है। अ ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप, द मदर स्पोक इन अ विस्पर, तो उसकी माँ जो है धीरे से बोलती है कि बेटा हमेशा शाम के टाइम जब भी मैं गाड़ी के अंदर बैठती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। हर डॉटर इन लॉ हैड ऑल्सो कम आउट, उनकी बहू भी आ जाती है। एवरीवन वॉज लाफिंग, हर कोई हंस रहा था। मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द वरांडा अगेंस्ट द, मिसेस मलिक की जो बहू है वो तो वैसे ही मार्बल पिलर के सामने जो है आंगन में खड़ी हुई थी। शी वॉज ट्राइंग टू कवर हर हेयर डो विथ हर मैरून कलर्ड साड़ीज, अपने वो बालों का जो जूड़ा है उसको मैरून कलर की साड़ी से ढकने की कोशिश कर रही थी, मतलब सर पर पल्लू ले रही थी मैरून कलर की साड़ी का, क्योंकि जो स्केच बनाया हुआ था उसमें जो लेडी थी वो बिल्कुल वैसे ही थी, अपने बाल जो है मैरून साड़ी से लिपटी हुई, तो वो भी वैसे ही खड़ी होती है। आई एम नॉट गोइंग टू ईट, आई हैव नो एपटाइट, अब मिसेस मलिक बोलती है बेटा मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, मुझे एपटाइट का मतलब तो भूख, मुझे आज भूख नहीं है। सेड मिसेस मलिक आई वुड लाइक टू स्लीप, मैं सोना चाहती हूँ। द सर्वेंट्स हैड लीड डिनर ऑन द टेबल, नौकरों ने सारा खाना टेबल पे लगा दिया था, लेकिन मिसेस मलिक गाड़ी से उतर के बोलती है कि मुझे भूख नहीं है, मैं सोना चाहती हूँ। देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, सेड द डॉटर इन लॉ पॉइंटिंग टू द रूम 10 into 8 and her son conducted Mrs. Malik to do it, holding her hand. आप उनकी बहू बोलती है कि ठीक है, अगर आप जो है नहीं खाना चाहती हो तो ठीक है, आप जो है रेस्ट कर लीजिए। तो जो कमरा 10/8 का जो स्टोर रूम था ना उनके घर में, उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि ठीक है आप वहाँ जाके रेस्ट कर लीजिए, और उनका बेटा भी बिल्कुल वैसे ही करता है। शी वॉज फीलिंग टेरिबली ड्राउसी, अब मिसेस मलिक को बहुत ज़्यादा, ड्राउसी का मतलब होता है नींद आना, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मिसेस मलिक शुक हर हेड अगेन, मिसेस मलिक वापस अपने सर को हिलाती है। बट वॉट वॉज रॉन्ग विद इट, लेकिन इसमें गलत भी क्या था। हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। शी वुड फॉलो हिम, उनको भी एक दिन जाना था। वन डे शी मस्ट डू इट, एक दिन तो उनको जाना ही था। आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम एंड आफ्टर हर इट माइट बी कन्वर्टेड इन टू अ स्टोर, दीज वर्ड्स री इकोड इन मिसेस मलिक्स ईयर। अब जो मिसेस मलिक ने अपनी सास के लिए जो शब्द बोले थे ना कि मेरे ख्याल से ये कमरा मेरी सास का हो सकता है और मेरी सास के बाद में हम इसे स्टोर रूम बना लेंगे, तो ये वर्ड्स जो हैं मिसेस मलिक के दिमाग में दिल ही दिल में गूंजने लग जाते हैं, क्योंकि बहू ने भी उनको वही कमरा दिखाया स्टोर रूम में, तो ये शब्द जो है उनके कानों में बार बार गूंजने लगते हैं। एंड देन शी हर्ड हर डॉटर इन लॉ कमेंट, फिर उन्हें अपनी बहू का कमेंट सुनाई दिया। उनकी बहू ने एक टिप्पणी करी, द हाउस इज़ अदरवाइज वेरी वेल प्लान, कि वैसे तो ये घर बहुत ही योजना से बना हुआ है। इट लैक्स ओनली अ स्टोर रूम, केवल इस घर में एक स्टोर रूम की कमी है। आई वुड लाइक टू हैव अ बिग स्टोर, मुझे बड़ा सा स्टोर पसंद है। मिसेस मलिक हर्ड इट, मिसेस मलिक ने ये सुना, एंड शी फेल्ट एज शी वॉज सिंकिंग डीप एंड डीप इन टू अ बॉटमलेस वेल, और सुनकर मिसेस मलिक को ऐसे लगा जी कि जैसे वो गहरे कुएं में डूबती जा रही हो, तो उन्हें मतलब कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। आया बेटा समझ में, तो उन्होंने अपनी सास के लिए सोचा, जैसा बिहेव करा, मिसेस मलिक ने भी बिल्कुल, मिसेस मलिक की बहू ने भी जब वो सास बनी तो उनके लिए वैसा ही बिहेव करा। इसलिए हमें हमेशा हमारे बड़ों की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कभी भी जो है उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि समय जो होता है वो वापस लौट कर आता है। आज हम हमारे बड़ों के साथ जैसा बिहेव करेंगे तो आने वाले समय में हमारे साथ भी वैसा ही बिहेव होगा, ठीक है बेटा। तो ये है जनरेशन गैप के पर पीढ़ी के अंतर पर चैप्टर बेस्ड, ठीक है, आप इसको रीड करना। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो है मैं कल आपको समझाती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।